नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता और उसके पहले अध्याय को हम समझ रहे हैं और आज उसका 13वां श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक इस प्रकार है। ततः शंखाश्च वैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूल भवत। उसका मतलब है, इस शंख ध्वनि के पश्चात दूसरे शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि एक साथ ही युद्धारंभ की घोषणा करते बज उठे। यह ध्वनि बड़ी भयंकर थी। इस श्लोक का विस्तृत अर्थ और परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कौरवों के सेनापति और पितामह भीष्म ने युद्धारंभ घोषित करने के लिए अपने शंख से ध्वनि की, रण मैदान पर उपस्थित दूसरे शंख भी ध्वनित हो चुके। उनके साथ साथ नगाड़े अपनी ध्वनि मैदान पर बिखरने लगे। सामान्यतः नगाड़े जब भी बजते हैं, खुशी फैलाते हैं। यहाँ वही नगाड़े भय का वातावरण बना रहे थे। रण मैदान में उपस्थित ढोल पर भी ढोली दंड ठपकारने लगे। नगाड़े की तरह ढोल भी जब बजते हैं, मनुष्य उसकी थाप से ऊपर नृत्य करने लगते हैं। यहाँ ये ढोल भी युद्ध की घोषणा कर हृदयों को कंपी कंपी दे रहे थे। मृदंग के ताल भी कर्णपटलों पर पड़ रहे थे। जैसे यह नगाड़े, ढोल और मृदंग में उन पर पड़ रही थाप की वजह से कंपन हो रहा था, ठीक वैसे ही वहां उपस्थित मनुष्यों के हृदय भी कंपन का अनुभव कर रहे थे। उनमें से कई विपक्ष में अपने ही परिवारजनों को, मित्रों को और परिचितों को देख रहे थे। आरंभ हो रहा यह युद्ध कितना भयंकर होगा, वह इस शंख ध्वनि और दूसरे वाद्य आभास करा रहे थे। सबसे ज्यादा भयावह ध्वनि जो थी वह थी नरसिंहों की। ये नरसिंहे जैसे आंखों के समक्ष युद्ध का दृश्य खड़ा कर रहे थे। किसी भी दूसरे अवसर पर मनुष्य के आनंद को बढ़ाने का काम करने वाले ये सारे वाद्य आज युद्ध भूमि में भयावहता का प्रसार कर रहे थे। इन सभी योद्धाओं ने पहले भी युद्ध भूमि में ऐसी ध्वनियां कई बार सुनी थी, पर यह पहली बार था कि इतने अच्छे विष्टिकारों और पारिवारिक मित्रों के रहते ये परिवार यहाँ युद्ध भूमि में एक दूसरे का अभिवादन अपने शक्ति प्रदर्शन से करने को तत्पर है। तो फिर वाद्यों से निकलने वाला संगीत मधुर नहीं, बीहड़ों में आने वाली ध्वनि की भांति भयंकर ही प्रतीत होगा। इस श्लोक का मानव जीवन में महत्व है। जब मनुष्य किसी अपने के सामने अपनी जीद मनवाने के लिए अपनी बात पर अड़े रहता है, तब उसकी इस जीद से परिवार के दूसरे सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह नहीं सोचता। कभी कभी गलत जीत को पूरा करवाने के लिए वह पूरे परिवार, मित्रों, सबको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। यह बात का आभास तभी होता है जब सभी व्यक्ति एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां से सुरक्षित कोई नहीं निकलेगा। वहां आने वाले भविष्य का एक अनजाना सा डर सबको घेर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का मित्रों यह था
13वां श्लोक। भगवत गीता हर रोज के इस कार्यक्रम में लेखन अल्पा पुरोहित बड़ौदा से और उसकी प्रस्तुति आपका मित्र मैं नरेश कापड़िया सूरत से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।